तो हाँ, आज हम देखने जा रहे हैं कार्टून और एनिमे के बीच का गैप, क्योंकि भाई वो तो सबको ही पता है कितना बड़ा गैप है। तुमको पता है, मेरे को ही पता है कि नहीं पता है, लेकिन भाई सबको ही पता है कि भाई कार्टून अगर इस तरफ है तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई कार्टून और एनिमे के बीच का। कार्टून ये है, एनिमे ही है, क्योंकि भाई आजकल तुम क्रेज़ देख लो, कितना ज़्यादा क्रेज़ है एनिमे का। भाई इंडिया में देखो कार्टून चलेगा इंडिया में, लेकिन जो एनिमे है, एनिमे पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। अब तुम नरूटो ही देख लो, और इतने सारे जो एनिमे है, फलाना ढिमकाना, कितने सारे, लेकिन वो कितने ज़्यादा फेमस है। और छोटा भी फेमस है कहीं नहीं। और देखो तुम लोग सोचते हो कि डोरेमोन और पोकेमोन कार्टून में आते, कार्टून में नहीं आते, वो भी एनिमे में आते, क्योंकि वो जैपनीज है। अगर देखो जो इंडिया में बन रहा है वो कार्टून है, और अगर वो जो जैपनीज में बन रहा है वो एनिमे है, तो बहुत ज़्यादा अंतर है इसके बीच का। तो आज वही देखेंगे कि कितना बड़ा अंतर है। वो तो सबको ही पता है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो चलो देखते हैं। हाँ, ये वीडियो है आज की वर्दी फैक्ट की भाई की तरफ से, तो एंड तक जरूर देखना। आखिर क्यों इंडियन एनिमेटेड मूवीज इंडिया से ज्यादा साउथ कोरिया में कमाती हैं? कैसे अमेरिका में 2500 करोड़ की एनिमेशन वाली मूवी बनती है तो वहीं इंडिया में मुश्किल से 25 करोड़ की? ये इंडिया का ऐसा कौन सा बेस्ट एनिमेटेड सीरीज है जिसे पूरा करने के लिए अभी तक इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिल रही? तो यार आज के इस व्हाट द फैक्ट के वीडियो में हम एकदम सिंपली बेस लेवल से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री इतनी पीछे क्यों है, और वो भी इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट होने के बावजूद भी। भाई टैलेंटेड आर्टिस्ट तो है इंडिया में, लेकिन उनके पास आइडिया ही नहीं है। क्रिएटिविटी है उनके पास, लेकिन आइडिया ही नहीं है। आइडिया की कमी। अब तुम ये सोचो, एनीमे में क्या है, तुमको दिखाएंगे फैंटेसी वर्ल्ड, दिखाएंगे बहुत कुछ दिखाएंगे, और उसके अंदर दिखाते कि पावर कैसे बढ़ा है, अपने अंदर हिम्मत कैसे लाए, कभी डिमोटिवेट ना हो उसमें, ये सब दिखाता है। और हमारे यहाँ क्या दिखाता है, लड्डू खाओ ताकत बढ़ाओ, समोसे खाओ ताकत बढ़ाओ। तो भाई यही माइंड सेट है इंडिया का, लेकिन इसी वजह से वो बाहर देश तक नहीं जाती। इंडिया में तो लोगों को पसंद है, लेकिन बाहर देशों में ये सब नहीं चलता, तो इस वजह से थोड़ा इसी वजह से मात खा जाता है हमारा इंडिया का कार्टून। तो यार चलो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो हमारी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की हालत है वो आखिर इतनी बुरी हुई कैसे। तो ऐसे ही एक बार जब हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन भी अपने आप ही नजर आने लगेगा। हमें सबसे पहले जो कंट्रीज इस फील्ड में अच्छा कर रही हैं उनके सिस्टम एंड स्ट्रेटेजीज को समझना होगा। तो देखो, तो अगर जियोग्राफिकल वाइज देखा जाए तो अभी एनिमेशन के मामले में सबसे डेवलप कंट्रीज माना जा सकता है जापान एंड अमेरिका। मतलब भाई जापान में एनिमेशन कितना ज्यादा आगे है वो तो आप इन सीन्स को देखकर ही पता लगा सकते हो। और वहीं पर अगर भाई ने कौन सी एनिमे दिखा दी भाई, ये बहुत खतरनाक वाला एनिमेशन है। इस वाले का नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम था इसका, मैंने देखी है लेकिन नाम भूल गया इसमें। लेकिन एनिमेशन इसकी क्या बढ़िया, अलग ही लेवल की एनिमेशन है इस पे। अमेरिका की बात की जाए, डिज्नी, ड्रीमवर्क जैसे काफी अच्छे स्टूडियोज हैं जो कि भाई कई 100 करोड़ों की मूवीज बनाने के लिए फेमस हैं। अब इन्हीं डेवलप कंट्रीज में हाल ही के सालों में कुछ ऐसे भी नाम जुड़ते जा रहे हैं जो कि भाई रैपिडली अपने एनिमेशन इंडस्ट्री को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में साउथ कोरिया और चाइना को ही ले लो। भाई इन फुटेजेस से ही पता चल रहा होगा कि इन रिसेंट ईयर्स में इन दोनों ही कंट्रीज ने अपने एनिमेशन पर कितना ज्यादा काम किया है। तो यार चलो अब ज्यादा बात को न घुमाते हुए इन कंट्रीज के एनिमेशन डेवलपमेंट के पीछे छिपे सबसे मेन रीजन के बारे में जानते हैं। तो देखो, अगर आप एनिमे के तगड़े वाले फैन हो तो आपको तो ये भी पता ही होगा कि जो मोस्टली आप एनिमे देखते हो ना, उसका पहले जापान में मांगा को रिलीज किया जाता है। एंड भाई जापान में जो लोग मांगा के पीछे पागल हैं उनके पता है जापान में क्या, वो लोग ना आइडिया करते हैं ना, तो वो पहले चेक करते हैं कि आइडिया चलेगा कि नहीं। इस वजह से वो मांगा देखते हैं। अगर मांगा चल गई तो समझ लो उसकी एनिमे भी चलेगी। तो मांगा तो जापानीज में ही चलती है, जापानीज वाले लोगों को पसंद है तो एनिमे निकालते हैं, फिर वो बाहर देशों तक एनिमे जाती है, क्योंकि बाहर देश में बहुत कमी है मांगा पड़ जाती है। हमारे यहाँ तो बहुत कम ही लोग पढ़ते होंगे, 100 में से 1% ही लोग होंगे वही मुश्किल से जो मांगा पढ़ते होंगे, नहीं तो सारे एनिमे ही देखते हैं। सामने तो पुनीत सुपरस्टार भी चमकती रात में चमकते हुए और ठीक ऐसा ही कुछ हाल कॉमिक्स का अमेरिका में भी है। और भाई अगर साउथ कोरिया की बात करो तो भाई कभी मानवा का नाम सुना है? भाई कॉमिक को लिटरली कोरियन में यही कहते हैं। और भाई सिर्फ कोरिया में नहीं बल्कि इसका तो क्रेज अमेरिका में भी बहुत ज्यादा है। तो देखो अब बात कुछ ऐसी है, इन सब कंट्रीज में सालाना हजारों मांगा, कॉमिक्स, मानवास को रिलीज किया जाता है। अब इन्हीं सब में से जो ऑडियंस का अटेंशन को कैप्चर कर पाती हैं मोस्टली उन्हीं का आगे चलकर एनिमेशन को बनाया जाता है। मतलब कि इन कंट्रीज के पास एक तो पहले से ही बहुत अच्छी एनिमेशन की ऑडियंस है, एंड भाई ऊपर से इनके पास बहुत सारी ये सब डेटाज हैं। उन्हें लगभग श्योरली पता होता है कि कौन से स्टोरी का एनिमेशन चलेगा और कौन से का नहीं, और इसलिए उनमें जमकर इन्वेस्टमेंट भी होता है। और भाई ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम को इंडिया में ट्राई नहीं किया गया है। अगर तुम 1970
इसके कॉमिक को भी थोड़ा सा पढ़ते आए हो तो तुम्हें ये तो जरूर सही पता होगा, मोटू पतलू कार्टून एनिमेशन बनने से पहले इंडिया के लोटपोट कॉमिक्स में मोटू एंड पतलू 1970 से ही आ रहे हैं। और फिर जैसे जैसे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, हमें 16 अक्टूबर 2012 में मोटू एंड पतलू का पहला एनिमेशन भी देखने के लिए मिला। एंड भाई आज भी मोटू एंड पतलू कितना ज्यादा पॉपुलर है ये भी हमें पता है। अब देखो यहाँ पर मैं मोटू एंड पतलू की पूरी तरीके से तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं एक सिस्टम की तारीफ कर रहा हूँ। एंड भाई सिस्टम भी तभी काम करेगा जब हमारे पास एनिमेशन की ऑडियंस होगी। अक्सर इंडिया में हम कॉमिक्स एंड एनिमेशन को बच्चों के एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं, बट भाई ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी होती हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एक दिल्ली सफारी का केस बताता हूँ। तो देखो दिल्ली सफारी मोटू पतलू के जस्ट 3 दिनों के बाद यानी कि 19 नवंबर 2012 को आई हुई एक एनिमेशन फिल्म है और इस मूवी को 24 करोड़ एंड गोविंदा, सुनील शेट्टी एंड अक्षय खन्ना जैसे कास्ट के साथ बनाया गया था। तुम्हें पता है इस मूवी ने अप्रॉक्स इंडिया में कितना कमाया था? भाई सिर्फ 2 करोड़। नहीं और भाई चलो ये भी डेटा पच जाता, बट जब इसी से मूवी को साउथ कोरिया में रिलीज किया गया था तो इस मूवी ने उस छोटी कंट्री में ही लगभग 12 करोड़ कमा लिए थे। भाई इसलिए बोल रहा हूँ कि एनिमेशन इंडस्ट्री में सिर्फ एनिमेशन स्टूडियोज का ही नहीं बल्कि हम जैसे एनिमेशन ऑडियंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हम ऑडियंस से डिसाइड करते हैं कि 2500 करोड़ वाली एनिमेशन की मूवी बनेगी या सिर्फ 25 करोड़ की। यार तुम्हें डिज्नी की टैंगल्ड मूवी याद है? 2010 की इस मूवी को अभी के समय के हिसाब से 2200 करोड़ में बनाया गया था। और यहाँ भाई इंडियन एनिमेशन मूवी का गूगल पर बजट सर्च करता हूँ तो भाई गूगल भी बोल देता है औकात मेरे। अब देखो अगर बने बनाए सिस्टम की फॉल्ट की बात की जा रही है ना तो उसमें काइंड ऑफ एक लास्ट इशू आता है सेंसरशिप का। भाई तुम चाहे किड्स का कार्टून ले लो लाइक डोरेमोन, शिनचैन या फिर एनिमे ले लो अटैक ऑन टाइटन, इन सभी के इंडिया में सेंसरशिप के नाम पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं। मतलब भाई अब टाइम आ गया है कि इस न्यू डिजिटल वर्ल्ड में इंडियन सेंसरशिप के लॉज को और भी ज्यादा क्लैरिफाई किया जाए, वरना भाई आने वाले सालों में इस गर्मी की तरह हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। वैसे भाई फिर से बोल रहा हूँ कि इस गर्मी में पानी पीते रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो, अपने और अपनी फैमिली के नाम से एक पेड़ जरूर लगाओ क्योंकि भाई पेड़ों की क्या इंपॉर्टेंस है वो तो हम सबको ही पता है। तो यार वीडियो के अब सेकंड पार्ट में बढ़ने से पहले ना आप जरा हनुमान एंड लंकनी का ये एपिक फाइट को देखो। ओवर नहीं। आज मेरी भूख मिटाने तैयार हो जा वानर। अब इस सीन को अगर 2005 के हनुमान के मूवी से कंपेयर किया जाए तो आपको डिफरेंस जमीन आसमान का फर्क इस वाली मूवी और इस वाली मूवी का। भाई वो तुम एनिमेशन देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है ना जैसे ये जापानी वाला एनिमेशन करा है। अब ये तो भाई बताएंगे, आगे देखते हैं भाई। लेकिन क्या एनिमेशन था मारने वाला फाइट का, और जो साउंड थे कितने प्यारे भाई, साफ साफ नजर आएगा। इस एनिमेशन को हमारे इंडिया के अरिंदम के दत्ता ने बनाया है। एंड भाई उनके पास क्या ही टैलेंट ये तो आपको पता चल ही गया होगा। मतलब भाई हमारे इंडिया में टैलेंट एंड एनिमेटर्स की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ हमारे एनिमेशन इंडस्ट्री को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने की। मतलब भाई तुम भी देख सकते हो कि अक्सर हमारे न्यू कार्टून्स एंड एनिमेशन किससे इंस्पायर्ड होते हैं? बॉलीवुड मूवीज एंड हीरो से। भाई जिनका खुद हालत खराब है वो एनिमेशन इंडस्ट्री को क्या देंगे? उनको भी अपने वीएफएक्स एंड स्टोरीज पर काम करने की बहुत जरूरत है। हमारे पास आज भी एनिमेशन में ओरिजिनल कैरेक्टर्स की कमी है, और भाई खास करके जो पूरा हीरो पे स्टोरी चलती है ना भाई उसको भी चेंज करने की जरूरत है। मतलब भाई कोई भी एनिमे तुम देख लो, तुम भी मुझसे एग्री करोगे कि उसमें साइड कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप। इंडिया में क्या है, फिल्मों को ले लो या फिर कार्टून में ले लो, फिल्मों को भी ऐसे देखा जाता है जो फिल्म पहले चल चुकी है ना उसी के डुप्लीकेट बनाएंगे, उसी का रीमेक बनाएंगे। गाने का भी ऐसे ही है। और कार्टून में भी क्या हो रहा है, अब उन लोगों को पता है कि अगर नया आइडिया निकालेंगे बहुत कम चांसेस है कि आगे निकलेगा। लेकिन जापान वाले खतरा लेते हैं, लेकिन इंडिया वाले नहीं ले पाते क्योंकि उनको डर है कि इसमें नुकसान होगा। तो भाई वो क्या सोचते हैं कि ना जो पहले हीरोज़ हैं, मूवीज़ जो चल चुकी उन्हीं के ऊपर उन्हीं के ऊपर ही कार्टून बना दिया जाए, तो इस वजह से उनका लॉस भी नहीं होगा और रिकवर भी हो जाएगा बढ़िया अच्छा खासा, मतलब रेवेन्यू होगा। लेकिन ये नहीं सोचेंगे वो उस लेवल तक नहीं जा पाएगा। लेवल सबके निकलेंगे, बस ये एक लेवल तक जाएगा, उससे ऊपर लेवल तक नहीं जा पाएगा ये एनीमे। किया जाता है चाहे उनकी पर्सनालिटी हो या फिर बैक स्टोरी सब टॉप नॉच होती है, ना कि सिर्फ हमारा मेन हीरो आया विलन को पीटा और जीत गया। वैसे भाई इस एनिमेशन के फील्ड में क्रिस त्रिस एंड बाल्टी बॉय ने भी काफी अच्छा काम किया था, बट अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ प्रमोशन एंड कम टीआरपी की वजह से वो भी आना बंद हो गया। भाई मैं बता रहा हूँ कि 2015-16 के पहले का जो एनिमेशन का इंडिया का एरा था ना वो अभी के एरा से बेहतर था। मतलब भाई उस टाइम जो छोटा भीम की भी मूवीज आती थी ना, लाइक भाई छोटा में भी राइज ऑफ किरमाड़ा, वो भाई सबसे टॉप पे मेरे को लगती है दमियान वाली मूवी। फिर उसके बाद ये, और फिर पातली पुतली, कितनी प्यारी प्यारी मूवीज निकाली थी उस समय पे। अब देखो कार्टून, इसका एनिमेशन देखो कितना घटिया हो चुका है। छोटा भीम का उस समय पे क्या था, बेशक लो क्वालिटी का, लेकिन वो
फील आती थी, अब फील नहीं आती बिल्कुल। बच्चों जैसा कार्टून बना दे उसको। जैसे छोटा भीम राइज ऑफ किरमाडा, देख के डर छोटा लगता भीम था कृष्णा और माया नगरी, भाई इन मूवीज की बात ही अलग थी। मतलब भाई उसमें किरमाडा का ही कैरेक्टर इतने अच्छे तरीके से डेवलप किया गया था कि आज भी उसकी हंसी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। अब वेल यार इन सारे ही इश्यूज को फिक्स करते हुए होपफुली अभी हमारी जैसी एनिमेशन ऑडियंस डेवलप हो रही है। वैसे आने वाले सालों में हमारे इंडियन स्टूडियोज भी अपनी क्वालिटी और स्टोरीज को डेवलप कर पाए तो हम भी आने वाले सालों में अगले साउथ कोरिया जरूर बन सकते हैं। तो हाँ, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। About to catch another fight, yeah. The apple bottom make 'em wanna bite, yeah. I just wanna have a good night.